हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्यूचर की सॉल्यूशन से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल के लिए हमें डाटाबेस चाहिए। यहाँ पर मैंने एक क्वार्टर सॉफ्टवेयर एंड सेल्स दी हुई है। वैसे हम लोग को देखना है कि जो हमारे क्वार्टर्स हैं उनकी टोटल कितनी सेल्स हुई है या फिर हमारे सॉफ्टवेयर्स की कितनी सेल्स हुई है, तो हम पाइवट टेबल के थ्रू देख सकते हैं। तो आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग। क्वार्टर पे आप प्रेस कीजिए एक बारी, इंसर्ट टैब पे चाहिए। यहाँ पर टेबल्स के अंदर पाइवट टेबल पे आप प्रेस कीजिए और यहाँ पर है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ये दो ऑप्शंस दी गई हैं आपको। अगर आप न्यू वर्कशीट करते हैं तो नई वर्कशीट में आपका टेबल क्रिएट होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करते हैं जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हो वहीं पर आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट करते हैं जहाँ पर आपको अपना टेबल क्रिएट करना है, वहाँ पर एक बार प्रेस कीजिए। ओके प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो चुका होगा। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो जैसे कि अब हमारे पास क्वार्टर्स हैं, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए रो लेवल पर और यहाँ पर सेल्स को आप वैल्यूज़ में लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें बता रहा है कि कौन से क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई है। तो अगर आप क्वार्टर्स को कॉलम्स में लेके जाएंगे तो एक कॉलम्स में बताना शुरू कर देगा हम लोग को। जैसे आप करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। अब इसके अंदर है रिपोर्ट फिल्टर है। मैंने सॉफ्टवेयर को यहाँ से ड्रैग किया और रिपोर्ट फिल्टर पे ड्रॉप कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो अपने सारे हमारे सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। ठीक है जी, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इस पर प्रेस किया तो इन्होंने हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो किया जहाँ पर हमारे सारे सॉफ्टवेयर शो हो रही है। जैसे मैंने जावा पे प्रेस किया और ओके प्रेस किया तो इन्होंने इस टाइम पे मुझे जावा पे बता दिया कि मेरे क्वार्टर 1 में जावा की कितनी सेल हुई है, क्वार्टर 2 में कितनी सेल हुई है, क्वार्टर 3 में कितनी सेल हुई है एंड क्वार्टर 4 में कितनी सेल हुई है। तो देखिए जो सम ऑफ सेल्स है, मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, आप इस पर प्रेस कीजिए और आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे सम का, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो आप जो सा फार्मूला यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि हम लोग काउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ओके प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पर वो बता रहा है कि क्वार्टर 1 की जावा की 2 टाइम सेल हुई है और क्वार्टर 2 जावा की 1 टाइम सेल हुई है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। हम लोग देखते हैं कि क्वार्टर 1 जावा की सेल 1 टाइम और ये तो रहा, एक बार यहाँ पर सेल हुई है और आगे देखते हैं एक बार यहाँ पे सेल हुई है 456 की सेल हुई है और यहाँ पर हुई है 544 की। बाकी में अपनी क्वार्टर 1 के अंदर जावा की सेल हुई, मतलब कि जावा की सेल क्वार्टर 1 में 2 टाइम्स ही हुई है। तो ऐसे करके आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखिए अब मैंने जैसे ही बाहर प्रेस किया तो आपकी जो यहाँ पर रिपोर्ट फील्ड थी टेबल की वो इनविजिबल हो चुकी है। आप जैसे टेबल के अंदर प्रेस करेंगे तो वो फिर से आ जाएगी। देखिए अगर हमें अपने सारे सॉफ्टवेयर्स की देखनी है तो आप ऑल पे प्रेस कीजिए, ओके प्रेस कीजिए तो यहाँ पर वो अपने सारे सॉफ्टवेयर्स की बता देगा हमें कि क्वार्टर 1 में 4 टाइम सेल हुई है, क्वार्टर 2 में 5 टाइम सेल हुई है, क्वार्टर 3 में 6 टाइम और क्वार्टर 4 में 4 टाइम सेल हुई है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फील्ड के अंदर जाके फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग सब पे प्रेस करते हैं, ओके प्रेस करते हैं तो क्वार्टर 1 में इतनी सेल हुई है, क्वार्टर 2 में इतनी सेल हुई पड़ी है, सारे सॉफ्टवेयर्स की वो बता रहे हैं। ठीक है, अब है हमारा कि हमने अपना पाइवट चार्ट क्रिएट करना है। तो पाइवट चार्ट के लिए आप यहाँ पे प्रेस कीजिए और जो आपको चार्ट चाहिए उस पर आप चूज़ कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए हमारे पास हमारा चार्ट क्रिएट हो गया कि क्वार्टर 1 में हमारी इतनी सेल हुई है, क्वार्टर 2 में इतनी, क्वार्टर 3 में इतनी, क्वार्टर 4 में इतनी। तो यहाँ पर इसके साथ ही आ गया पाइवट चार्ट फिल्टर पेन। यहाँ पर है रिपोर्ट फिल्टर, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो कोई भी सॉफ्टवेयर। ओके प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको बताएगा वो PHP में क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में सेल हुई है और टोटल कितनी सेल हुई है। तो क्वार्टर 2 में ज़्यादा सेल हुई है और क्वार्टर 3 में कम सेल हुई है। इस तरह से आप अपना पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं।
अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं कि जब भी आप पाइवट टेबल क्रिएट करो तो अपने डाटाबेस के अंदर कोई भी ब्लैंक सेल मत रखिए और आपके डाटाबेस में कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू वेरी मच।